हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है फॉर द एडमिशंस ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2025 एंड 2026। अगर आप सीयूटी के बेसिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये जो है ये एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी कुछ दिन पहले ही जारी किया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना है तो यहाँ पर चार ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है रेगुलर स्टूडेंट। रेगुलर स्टूडेंट अगर आपको बनना है, अगर आपको डेली कॉलेज जाना है और एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपको सीयूईटी यूजी का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी एक ऑप्शन है। अगर आपको ओपन से मतलब कि आपको सिर्फ सैटरडे संडे अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और साथ ही साथ अगर आप कोई और कोर्स परस्यू कर रहे हैं, कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और साथ में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी लेना चाहते हैं तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से आप अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ में तीसरा ऑप्शन जो है वो है नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, जिसको हम एनसी वेब भी कहते हैं। ये बेसिकली वुमेन स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होती हैं उनके लिए होता है। यहाँ पर भी क्लासेस लगती हैं सैटरडे संडे को और यहाँ पर आप रेगुलर तो नहीं है बट ये ओपन वे में ही होता है। ये एक ओपन ऑप्शन है जो आप परस्यू कर सकते हैं। साथ में फोर्थ ऑप्शन है फॉरेन नेशनल्स के लिए। ये ऑप्शन उनके लिए है जो आउट ऑफ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों में इन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बट आज हम जो इम्पोर्टेंटली डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हम कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट बन पाए, कैसे हम सीयूटी क्रैक करके या क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का, मतलब सीयूईटी यूजी का क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस दी गई हैं, फिर आपको दिए गए हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, फिर दिया गया है एक जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि आप उन्हीं एग्जाम्स में अपीयर कर सकते हैं, सीयूटी यूजी में उन्हीं सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े हों और क्लास 12 उसमें पास किया हो। ये इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लैंग्वेजेस में से अगर इंग्लिश चूज कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज तो आपने क्लास 12 में इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। साथ ही में अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपने क्लास 12 में हिंदी को भी पढ़ा होना चाहिए और साथ में उसमें पास भी आप होने चाहिए। वही सब्जेक्ट आप इसमें चूज कर सकते हैं। अब बात आती है सेकेंड ऑप्शन की, वो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। मतलब कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स वही आप चूज करेंगे जो आपने क्लास 12 में चूज मतलब पढ़े हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने क्लास 12 में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, मैंने क्लास 12 में फाइन आर्ट्स पढ़ा है, मैंने क्लास 12 में हिस्ट्री पढ़ा है, मैंने क्लास 12 में फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। तो मैं इन सब्जेक्ट्स में से ही सब्जेक्ट्स को चूज कर सकती हूँ फॉर गिविंग माई सीयूटी टेस्ट। अब अगर मैं ज्योग्राफी चुन लेती हूँ पर मैं ज्योग्राफी मैंने क्लास 12 में पढ़ी ही नहीं है, अगर मैं इसको चूज कर लेती हूँ तो आई एम नॉट एलिजिबल टू गिव द एग्जाम ऑफ दिस ज्योग्राफी। ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियरली मेंशन है, जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12 में पढ़े हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को आप चूज कर सकते हैं सीयूईटी यूजी में अपीयर होने के लिए। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है। सबसे पहले लैंग्वेजेस में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रहा है। इतनी सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। बी ऑनर्स अरेबिक, बी ऑनर्स बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्सियन, पंजाबी, रशियन, संस्कृत, स्पेनिश एंड उर्दू। अब बात करते हैं आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। ऑनर्स के काफ़ी सारी कोर्सेज हैं जैसे कि ऑनर्स बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी पत्रकारिता, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज, जर्नलिज्म, 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स इन जर्नलिज्म, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क,
सोशियोलॉजी एंड बीए प्रोग्राम। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है। साथ में आगे भी हम इसकी लिस्ट देखेंगे कि और कौन कौन से कोर्सेज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करता है। ये जो है ये साइंसेस के कोर्स है, साइंस मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक भी कराता है आईटी में और मैथमेटिकल इनोवेशंस में। साथ में बीएससी ऑनर्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब यहाँ पे बीएससी प्रोग्राम के कोर्सेज भी हैं। बीएससी प्रोग्राम और बीएससी ऑनर्स जो है, ऑनर्स और प्रोग्राम में भी फर्क होता है। ऑनर्स जो होता है वो डेप्थ में एक चीज के बारे में आपको पढ़ाता है। अगर आप होम साइंस पढ़ रहे हैं, बीएससी ऑनर्स होम साइंस, तो आपको डेप्थ में होम साइंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। बट अगर आप बीएससी प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो आपको साथ में और सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी होती है, आपको और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट डेप्थ नॉलेज, बट इसमें आपको बहुत सारे और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी देता है। वोकेशनल कोर्सेज भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। साथ में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हैं। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बीबीए, एफआईए, बीबीई, बीएमएस, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। म्यूजिक में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ग्रेजुएट कोर्स कराता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जैसे कि बीए ऑनर्स इन म्यूजिक, वोकल इंस्ट्रूमेंट, सितार, सरोद, गिटार, वायलिन, संतूर, इन सब में। तो ये सब भी आप देख सकते हैं। एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक कोर्स आता है बीएलएड। बीएलएड इज एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स। जो आप प्राइमरी टीचर बनते हैं उसके लिए ये 4 साल का कोर्स होता है। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ फाइन आर्ट्स का भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एक कोर्स होता है, जो बहुत बच्चे करते हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रोशर देखोगे तो आपको उसके अंदर ना हर सब्जेक्ट से रिलेटेड ना आपको डिटेल में बताया गया होगा कि उस सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही साथ कौन कौन से कॉलेजेस में वो सब्जेक्ट आपको अवेलेबल है और कितनी सीट्स हैं। तो अगर मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया है बीए ऑनर्स हिस्ट्री। अगर आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी भी बताई गई है। या तो आपके पास दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, या तो आप एक लैंग्वेज ले लें लिस्ट ए में से, और तीन सब्जेक्ट्स ले लें लिस्ट बी में से। सेकंड ऑप्शन जो आपको मिलता है वो है आप या तो दो लैंग्वेजेस ले लो लिस्ट ए से, और दो सब्जेक्ट्स ले लो लिस्ट बी से। तो ये आपके पास दो कॉम्बिनेशन बनते हैं अगर आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं अपने सीयूटी एग्जाम में। साथ में आपको कौन कौन से कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 45 कॉलेजेस के अंदर आपको ये कोर्स कराया जाएगा। साथ में आपको सीट मैट्रिक्स भी बताया गया है कि अंडर अंडर रिजर्व के लिए, अनरिजर्व जो है उनके लिए कितनी सीट्स हैं, ओबीसी के लिए कितनी सीट्स हैं, एससी के लिए कितनी सीट्स हैं, सारे के सारे यहाँ पे आपको बताया गया है कि कितनी सीट्स किसके लिए है। अगर आपको बीए ऑनर्स ज्योग्राफी में करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन वन क्या बनता है कि आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए लिस्ट ए में से, और तीन सब्जेक्ट्स होने चाहिए लिस्ट बी में से। ठीक है। सेकेंड कॉम्बिनेशन बन रहा है कि आपके पास दो लैंग्वेजेस होनी चाहिए लिस्ट ए में से और दो सब्जेक्ट्स होने चाहिए लिस्ट बी में से। तो अगर आपके पास ये दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं बीए ऑनर्स ज्योग्राफी में एडमिशन लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो इस ऑफर कर रहे हैं इस कोर्स को। तो यहाँ पर 13 कॉलेजेस हैं जो इस कोर्स को ऑफर करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो चलिए अब दूसरे कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता। अगर आपको हिंदी का जर्नलिस्ट बनना है, हिंदी में पत्रकार बनना है, तो उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो कोर्स अपना ऑप्ट करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आपके पास हिंदी होना चाहिए फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए में से आपको हिंदी ऑप्ट करना है, और एज वेल एज आपने क्लास 12th में भी हिंदी पढ़ी होनी जरूरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है कि आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपके पास हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास तीन अदर सब्जेक्ट्स होने चाहिए फ्रॉम लिस्ट बी। अब दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है कि हिंदी तो आपके पास होना ही चाहिए, और साथ में अगर आप जीएटी दे देते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे देते हैं, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं इस कोर्स को करने के लिए। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चार कॉलेजेस जो हैं वो ये कोर्स कराते हैं। सबसे पहले अदिति महाविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज। तो यहाँ पे हमने इसकी भी बात कर ली है।
तो इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है आपको ग्रेजुएशन के लिए, और साथ में हमने देखा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं अपने सीयूईटी एग्जाम के लिए। अगर आपको इसमें और ज़्यादा डेप्थ में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और साथ में मेरा वीडियो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, थैंक यू।